नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम होता क्या है? तो दैट इज अ सिस्टम विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है। नंबर, व्हाट इज नंबर सिस्टम? ए सिस्टम which is used to represent numbers. ठीक है। A system which is used to represent numbers, that is what? Number system. अब हम इस नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है। नंबर सिस्टम क्या है? ए सिस्टम विच इज यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स। नंबर्स के लिए हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ने वाले हैं, जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने वाले हैं उसमें जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हम सिस्टम को देना चाहते हैं वो सारा किसके फॉर्म में देते हैं? इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले हमें नंबर्स के बारे में ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ठीक है। नंबर सिस्टम की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको दो पार्ट में आप क्लासिफाई कर सकते हो। क्या? एक होता है वेटेड, एक होता है अनवेटेड। ठीक है ना? वेटेड कोड एंड अनवेटेड कोड। नंबर सिस्टम वेटेड, तो जो वेटेड है इसको बोलते हैं अपन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है। और एक क्या होता है आपका अनवेटेड। अनवेटेड या फिर नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। ठीक है। एक वेटेड या पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक अनवेटेड या फिर नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इवन कई बार इसको हम कोड भी बोलते हैं, चाहे मतलब अनवेटेड सॉरी वेटेड पोजिशनल नंबर सिस्टम या फिर नंबर सिस्टम को ही सिंपली अपन थोड़ा सा कोड भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ABC, अब इसको मैंने नंबर में क्या लिख दिया? 1 2 3। तो आप इसे क्या बोलोगे कि ए जो नंबर है ये कहीं ना कहीं क्या है? इसका कोड है ना, जो कि किसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन किए हुए है? इसके बारे में। समझ में आया नहीं? लेकिन यहाँ पे नंबर से मतलब क्या है? हम चाहे नंबर सिस्टम बोलें या फिर उस नंबर सिस्टम को अगर हम जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपका नाम है उसे सिस्टम में लिखना है, तो आपने तो कीबोर्ड में सिंपल डाला बट वो लेगा किस तरीके से, किस फॉर्म में लेगा? वो नंबर सिस्टम में लेगा, नंबर्स में लेगा। यस या नो? तो इसलिए इसको अपन और क्या बोल सकते हैं? तो अब वो आपका नाम ये थोड़ी ना है, मान लो आपने कुछ लिखा, अपना नाम लिखा, ठीक है, और उस नाम को उस सिस्टम ने ऐसे लिख दिया, तो ये थोड़ी ना हुआ आपका नाम, ये क्या हुआ? आपके नाम का कोड। क्लियर है ना? ठीक है। खैर, तो इसलिए पहले हमें किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? कि नंबर्स के बारे में। तो वेटेड या पोजिशनल और अनवेटेड या फिर नॉन पोजिशनल दो टाइप के नंबर्स होते हैं। कौन कौन से? तो अब वेटेड में कौन कौन आता है? तो सबसे पहले बाइनरी, सबसे पहले बाइनरी, ठीक है, देन आपका ऑक्टल, देन हेक्सा डेसिमल,
सॉरी, सिंपली डेसिमल, डेसिमल एंड देन हेक्सा डेसिमल, ठीक है, हेक्सा डेसिमल। इसके अलावा एक जो हमें और पढ़ना है दैट इज BCD, दैट इज व्हाट, बाइनरी कोडेड, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो ये सारे क्या हैं, लाइक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेटेड नंबर्स, तो इसी में से कोई होगा, बाइनरी होगा। बाइनरी मतलब व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द बेस, दैट इज 2, ऑक्टल दैट इज 8, डेसिमल 10, हेक्साडेसिमल 16। अब BCD के लिए आप अलग से बात करेंगे अभी, ठीक है ना, उसका कोई बेस नहीं होता, बट हाँ दैट इज पोजिशनल एज वेल। अब बात आती है कि अनवेटेड या नॉन पोजिशनल कौन होता है। उसमें जो सबसे पहला नाम है दैट इज एक्सिस 3 कोड, ठीक है, दैट इज एक्सिस 3 कोड। और जो दूसरा नाम है दैट इज ग्रे कोड। देखो मैं स्पेशली उन्हीं के बारे में बात करूं, हैं तो बहुत ढेर सारे, मैं वैसे बता दूं इनके अलावा भी बहुत हैं, ठीक है ना, 8 साइक्लिक होता है, 8421 होता है, और मतलब इस तरीके से काफी हैं, बट ऑब्वियस सी बात है हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब नॉर्मली आप इनके बारे में जानते हो, इनके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, BCD, these are what weighted are positional, एंड नॉन पोजिशनल या अनवेटेड कौन कौन से हैं, एक्सिस 3 कोड एंड ग्रे कोड, ठीक है, एक्सिस 3 कोड एंड ग्रे कोड। यहां तक बात क्लियर है क्या। देखो पोजिशनल का मतलब क्या होता है, जैसे पोजिशनल का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं कि 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो अगर आप ध्यान दो तो इसको ऐसे लिखते थे 3 इंटू 1, उसके बाद प्लस, बचपन में काम किया होगा, 2 इंटू 10 प्लस 1 इंटू 100, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब आप इसे ऐड करोगे तो लाइक ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 20 प्लस 100, तो फाइनली कितना आ गया, 123। तो ये क्या है, दिस इज व्हाट पोजिशनल ना, अलग अलग नंबर्स की अलग अलग पोजीशन का वैल्यू अलग अलग है, दैट इज द पोजिशनल। समझ में आया क्या, ठीक है ना, दैट इज द पोजिशनल। मतलब ऐसा तो नहीं लिखा ना, मतलब 3 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1, तो इसका मतलब क्या, अगर ऐसा लिख देता तो फिर वहां पे, अब यहीं पे अगर आप ध्यान दो, अगर मैं आपसे पूछूं किस किस मतलब किसकी जो कौन सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है, मतलब अगर मैं कौन सा नंबर हटा दूं तो बहुत ज्यादा एक्चुअल नंबर से वेरिएशन आ जाएगा, कौन सा नंबर, 1, यस या नो। अगर मैं 1 हटा देता हूं तो नंबर कितना बचेगा, 23, कितना मतलब 123 से कितना बचा, 23, ठीक ठाक गैप आ गया 100 का, मतलब एक तरीके से, मतलब 3 की जगह, मतलब ऐसे जीरो समझो आप, 3 की जगह जीरो कर देता हूं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आप ध्यान दो, या फिर ऐसे तरह प्लस में करते हैं ना, जैसे मान लो ऐसे लिखा 100 और प्लस कितना था 20 प्लस 3, अब प्लस है, अब देखो जरा, अगर मैं इसको हटा देता हूं तब भी कितना आएगा 120, बट अगर मैं इसको हटा देता हूं तो कितना आएगा 23। तो इसका कौन, मतलब देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन रखता है, दिस वन, तो इसको क्या बोलते हैं, MSB। क्लियर है क्या, MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। और जिसके हटाने से, जिस टर्म के हटाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, दैट इज व्हाट LSB।
तो क्या ए कौन सा नंबर है? तो डेसिमल नंबर है। बाइनरी में अलग होगा क्या? नहीं, सिंपल, हर जगह यही थ्योरी अप्लाई होने वाली है। क्लियर है? तो बस हम इतनी सी बात याद रखेंगे कि दिस इज व्हाट एलएसबी। अच्छा, ए फ्रैक्शन के पहले की बात चल रही है, मतलब ए पूरा इंटीजर की बात चल रही है, अभी मैं फ्रैक्शन पे नहीं गया हूं, ठीक है ना, याद रखना। तो दिस इज व्हाट एलएसबी एंड दिस इज एमएसबी। डन। खैर, तो मैं यहां पे आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? अबाउट पोजीशन, कि लाइक अलग अलग नंबर्स की अलग अलग पोजीशन है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दीज आर पोजिशनल, मतलब पोजीशन के रिस्पेक्ट में वैल्यूज क्या होंगी? चेंज होंगी, या फिर कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट का होगा, कोई कम सिग्निफिकेंट का होगा, कुछ इस तरीके से बातें होंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। नंबर सिस्टम, ये तो चलो क्लासिफिकेशन हो गया। बहुत ध्यान से समझना यार, मतलब देखो चीजें ना, मैं कोशिश ये करूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम ना लेकर के मैक्सिमम चीजें आपको सिखाई जाए। ठीक है ना, मतलब एक तो होता है कि हर एक चीज पे बहुत ज्यादा डिटेल में काम कर रहे हैं, बट वही है कि मतलब टाइम बहुत ज्यादा लेकर के तो चलो हो ही जाएगा, बट कम टाइम लेकर के ज्यादा कैसे सीखेंगे उस पे काम करते हैं अपन। तो इसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। भी कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करना है। मैं अभी किसी पर्टिकुलर बेस के बारे में बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि नंबर है, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली उसे क्या लिख सकता हूं? तो आप ऐसे समझो कि A1, A2, A3, ठीक है, A1, A2, A3 एंड यहां पे B1, B2, B3, और यहां पे एक नंबर हो जाएगा AX। ठीक है, ए आपका नंबर AX। ठीक है, अब कोई भी नंबर हो, किसी भी बेस पे नंबर हो, लिखा होगा इसी फॉर्म में, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। लाइक इसमें क्या क्या है? इंटीजर भी है और फ्रैक्शनल भी है, और ये आपका क्या है? बेस है। सर हमने तो ऐसा नंबर आज तक देखा ही नहीं। एक्चुअली जो आप ये आपने ए तो देखा ही है, लेकिन आपने तो ऐसा तो नंबर देखा ही है 142.543, ये नंबर तो देखा ही है ना। बट यहां पे ये जो वर्ड है दैट इज व्हाट बेस, एक्चुअली आप बचपन से ही हमेशा क्या पढ़ते आए हो? बेस पे 10। तो अब एक ही पढ़ रहे हैं, तो हमें बचपन से ये नहीं बताया गया कि उसे लिखने की जरूरत है। आ रही बात समझ में? हमें स्पेशली ये नहीं बताया गया कि यहाँ पे ऐसे लिखो, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ए हर नंबर के पीछे लिखा होना चाहिए था। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि अगर वही नंबर आप लिख के दिखाओगे, वही नंबर को मैं गलत कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि ऐसा कहां लिखा है कि वो बेस 10 है, बट वही है कि बाय डिफॉल्ट हमें बचपन से इस हिसाब से ट्रेंड किया गया है कि आप खुद से समझ जाओ कि इसका बेस कितना है, 10 है। क्लियर है क्या? ठीक है, ओके। तो मैं यहां पे किसी भी बेस को लेकर के बात करने वाला हूं, ना कि स्पेशली 10 को लेकर के बात करने वाला हूं। डन। तो अब यहां पे अगर देखा जाए तो अब इसमें तीन टर्म दिख रहे हैं, A1, A2, A3, B1, B2, B3 एंड X। ठीक है, तो तीनों को बोलते क्या क्या है? तो A1, A2 and A3, these are what? These are weight are the position value, weight are position value. These are the A1, A2, A3 are the weight or position value. क्लियर है क्या? ठीक है, these are the weight or positional value. Positional value of which
इंटीजर और फ्रैक्शनल, बोलो इंटीजर, ठीक है, इंटीजर, दैट इज इंटीजर। तो a1 a2 a3 आर द वेटेड आर पोजिशनल वैल्यू ऑफ इंटीजर पार्ट, ठीक है, इंटीजर पार्ट। उसके बाद दूसरे पे बात करें तो b1 b2 b3 आर weighted are positional value of fractional part, fractional part, ठीक है, of fractional part। क्लियर है क्या? b1 b2 b3 these are weighted are पोजिशनल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। मैं अलग अलग नहीं लेकर चल रहा, वही मैंने पहले ही बोला, लाइक वही चीज है कि मैं एक बार आपको इंटीजर समझाऊं पूरा, फिर उसके बाद फ्रैक्शनल समझाऊं, तो टाइम टेकिंग होगा, तो मैं दोनों को साथ लेके चलता हूं। या फिर मैं पहले आपको 10 के लिए समझाऊं, 2 के लिए समझाऊं, 8 के लिए समझाऊं, तो उससे बेटर है कि हम सबको एक साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक बार चीजों को समझ जाए, उसके बाद कोई भी आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। खैर, उसके बाद अगर बात करें तीसरे की, तो तीसरा नंबर क्या है बेसिकली आपका, दैट इज यक्स। तो यक्स क्या होता है, व्हाट इज यक्स, दैट इज बेस। बेस के अलावा इसको एक टर्म और बोलते हैं, दैट इज व्हाट, रेडिक्स, दैट इज व्हाट, रेडिक्स। आई बात समझ में गया, ठीक है, दैट इज रेडिक्स। तो दीज आर वेटेड आर पोजिशनल वैल्यू, सिंपल। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बट पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, फिर इस पे स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल, यहीं पे थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा आपको, पोजिशनल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे तो चलो लगा है पॉइंट, ठीक है, अब बेस यहां पे क्या है 10, मतलब बेस कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर मैं इस नंबर को मान लीजिए कन्वर्ट करता हूं, मतलब ये पोजीशन अलग अलग पोजीशन है, तो सबसे ए क्या है, एमएसबी या एलएसबी, क्या है ये, एमएसबी। तो लाइक यहां पे अगर आप ध्यान दो तो क्या लिखोगे आप इसे, A3 इंटू एक्स के पावर 0, एक्स के पावर 0, क्योंकि 0 लिखने का मतलब क्या होता है 1, प्लस A2 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस A1 इंटू एक्स के पावर 2। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या? ए मैं किस बेस के लिए बात कर रहा हूं, तो दिस इज यूनिवर्सल। आप चाहे 2 पे ले लो, 4 पे ले लो, 8 पे ले लो, किसी भी पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इधर आ जाओ, अब यहां पे नंबर क्या है, B1, अच्छा ये बीच में अभी इनटू B1 इनटू, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स के पावर -1, दैट इज एक्स के पावर -1 प्लस, बोलो B2 इंटू एक्स के पावर -2 और प्लस B3 इंटू एक्स के पावर -3। तो अभी हमने इस, मतलब अब देखो ना ये क्या है, अगर आप इसे ऐड करोगे तो एक इंटीजर नंबर आएगा, इंटीजर लाइक इधर वाला पोर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, दीज आर व्हाट, दीज आर पोजिशनल वैल्यू ना। अगर यही 0 होता तो सारा खत्म कर देता, समझ में आया नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला, तो A1 A2 A3 आर द वेटेड आर पोजिशनल वैल्यू ऑफ इंटीजर पार्ट, और B1 B2 B3 आर द पोजिशनल वैल्यू ऑफ
फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि x के पावर -1 को अगर आप ध्यान दो तो इसको और क्या लिख सकते थे हम, b1 डिवाइड बाई एक्स प्लस b2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस b3 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। बोलो हाँ या ना? क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं उसको। पावर माइनस मतलब x के पावर -1 को क्या मतलब क्या होता है, 1/x। यहां तक बातें क्लियर है क्या? इसके बारे में हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा बेस के बारे में, ठीक है ना? इस पे फिर से आऊंगा मैं, बेस के बारे में। बेस या फिर और क्या बोलते हैं इसको, दैट इज रेडिक्स। ठीक है, दैट इज रेडिक्स। अब क्या क्या मतलब है इसका, बेस आर रेडिक्स, क्या क्या मतलब है इसका? किससे रिप्रेजेंट किया था फिलहाल अभी हमने? एक्स से, ठीक है, एक्स से। अब यहां पे मैं एक एक लाइन लिखवाऊंगा और साथ में मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी लेके चलूंगा, तो शायद चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बेस आर रेडिक्स, पहला पॉइंट, इट indicates possible number of symbol, ठीक है, it indicates possible number of symbols। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने बोला कि बेस इज 8, बेस इज 8, तो it indicates possible number of symbols। तो what are the possible numbers? 0, 1, 2, then 3, 4, 5, 6, 7। तो 7, अब थोड़ा काउंट करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? It indicates possible number of symbols। तो what is the number of possible symbols? 8 ना, 8। तो इसका मतलब, और 8 ही क्या है उसका बेस। समझ में आया नहीं ये लाइन? फॉर एग्जाम्पल, मान लो बेस 2 है, मान लो बेस इज 2, तो अगर बेस 2 है तो बताओ पॉसिबल नंबर्स क्या क्या होंगे? 0 एंड 1। तो बताओ कितने डिफरेंट नंबर्स हैं? 2। इसका मतलब कितने बेस, जब बेस 2 है तो 2 ही क्या होंगे, डिफरेंट पॉसिबल नंबर्स होंगे। क्लियर है क्या ये पॉइंट? डन। तो पॉसिबल नंबर्स ऑफ सिंबल, पॉसिबल नंबर ऑफ सिंबल्स या फिर डिफरेंट सिंबल्स, क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना, ठीक है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल। अब वो पॉसिबल नंबर्स हैं क्या क्या? पॉसिबल सिंबल्स है क्या क्या? तो 0, 1, 2, 3 और इस तरीके से कहां तक जाएंगे? x है x-1, x-1 ना। देखो पॉसिबल सिंबल्स क्या क्या होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कब तक? जितना बेस होगा उससे एक कम। जैसे देखो बेस 8 था तो मैं मैक्सिमम नंबर कितना लिया? 7। बेस 2 है तो मैक्सिमम नंबर कितना लिया? 1, मतलब एक कम है ना। ठीक है यार, बहुत बेसिक बातें हैं, बट अगर आप इनको समझ लोगे तो चीजें एकदम पक्की हो जाएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? नहीं तो फिर क्या होगा, नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या होती है कि आप 2 महीने बाद करना स्टार्ट करोगे तो आपको बस इतना याद आएगा कि पढ़ा तो था, और क्वेश्चंस आपसे गलतियां कर लोगे, फिर सॉल्यूशन देखोगे 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा, फिर 1 महीने बाद फिर से भूल जाओगे। ये इसके साथ प्रॉब्लम है थोड़ी सी। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि आप बेसिक्स पे काम नहीं करते हो, आप ऑन द सिर्फ उसी इंस्टेंट पे मेथड पे काम कर रहे होते हो। ठीक है, तो बेसिक्स पे काम कर लोगे तो हमेशा के लिए चीजें स्ट्रांग हो जाएंगी। खैर, ओके। इसके अलावा तीसरा ऑब्जर्वेशन जो हमें देखना है, तीसरा ऑब्जर्वेशन जो देखना है
कि जो भी नंबर है उसमें से जो सबसे बड़ा है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मस्ट बी लेस देन बेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नंबर्स must be less than base। greatest of all numbers must be less than base। अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि 4 5 7 6 8, ठीक है, 4 5 6 7 8। अब इसका बेस है 9 या फिर चलो 10, इसका बेस है 10। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसा लिखते हैं? तो हाँ लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिखते हैं। दिस इज मतलब दिस इज पॉसिबल नंबर्स। बट अगर मैंने ऐसा बोला 4 5 7 एंड 6 8 एंड द बेस इज 8, क्या ये नंबर पॉसिबल है? अब ध्यान से देखो, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नंबर्स, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? कौन सा है? 8। तो क्या 8 और बेस क्या है इसका? 8। तो क्या 8 8 से छोटा है क्या? बराबर है, छोटा नहीं है। समझ में आया? तो बराबर भी साइन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए। समझ में आया? जैसे आप सोचो ना, अगर मैं बोलूं कि 0 0 1 1 2, दिस इज बाइनरी नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? दिस इज बाइनरी नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो मैक्सिमम नंबर होना चाहिए वो 2 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। बट यहां पे क्या है? मैक्सिमम नंबर 2। अगर मैंने इसको हटा दिया तो क्या अभी ये बाइनरी नंबर है? हाँ है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं? क्लियर है ना? तो मैं जस्ट यही बोलना चाह रहा हूं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नंबर्स मस्ट बी लेस देन बेस। ठीक है, जैसे 4 5 7 6 और बेस पे मैंने बोल दिया 5, क्या ये पॉसिबल नंबर है क्या? बोलो, नहीं है ना? समझ में आया नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से आप इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। एनी कंफ्यूजन? तो 3 पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे। क्या क्या? जो बेस होता है या जो रेडिक्स होता है वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि कितने डिफरेंट पॉसिबल सिंबल्स होने वाले हैं। लाइक बाइनरी है तो बेस इज व्हाट? 2। अब एक एक बेस के बारे में बात करते हैं, अब अलग अलग नंबर्स लेते हैं। ये जो था ये सबके लिए था, जनरल लेके चल रहा था मैं, ठीक है ना? यहाँ तो कोई किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक एक बेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी के बारे में। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं दैट इज व्हाट? बाइनरी। ठीक है, बाइनरी नंबर। बाइनरी को और क्या बोलते हैं? तो दैट इज टू स्टेट सिस्टम, बाइनरी सिस्टम या फिर टू स्टेट सिस्टम। ठीक है, बाइनरी या फिर टू स्टेट सिस्टम। तो अब आप ही आंसर दो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द बेस आर रेडिक्स? दैट इज व्हाट? 2। ठीक है, बेस। और दूसरा, व्हाट आर द पॉसिबल नंबर्स? पॉसिबल नंबर्स क्या क्या हैं? 0 एंड 1, 0 एंड 1। ठीक है, दीज आर द पॉसिबल नंबर्स। और अगर बात करें एप्लीकेशन वाइज, अगर बात करें एप्लीकेशन वाइज, तो जितने भी सिस्टम आप अभी यूज कर रहे हो
जितने भी सिस्टम यूज कर रहे हो हर जगह हम कौन सा नंबर यूज करते हैं, बाइनरी नंबर। तो चाहे तो लिख लीजिए छोटा सा लाइन, ऑल मॉडर्न डिजिटल डिवाइस, ऑल मॉडर्न डिजिटल डिवाइस like computers, like computers, combinational circuits, computers, combinational circuits, sequential circuits, combinational circuits, sequential circuits uses binary number system, uses binary number system to operate, uses binary number system to operates। क्लियर है? ठीक है, तो लाइक दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ बाइनरी। अब इसी में जैसे अगर मान लो मैं आपसे पूछूं फॉर एग्जांपल कि अच्छा बाइनरी में, अब बाइनरी पढ़ रहे हैं तो सबसे ज्यादा हम बाइनरी को ही यूज करने वाले हैं, सबसे ज्यादा हम बाइनरी को ही यूज करने वाले हैं, और बाइनरी में भी 4 बिट को सबसे ज्यादा हम प्रेफरेंस देने वाले हैं। ठीक है ना? तो अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें मैक्सिमम लोगों को मे बी याद भी हो, और जिसको नहीं याद है उनको याद करना पड़ेगा अभी के अभी जो चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे देखो आपको ये चीज याद रखनी है क्या, अभी मैं कन्वर्जन नहीं बता रहा, मैं बिना कन्वर्जन की बात तो करेंगे ही करेंगे, मैं बिना कन्वर्जन के जो चीज आपसे मैं हमेशा उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, उस पर फोकस करते हैं। जैसे देखो मान लो यहां पे छोटा सा टॉपिक लिख लो क्या, कि डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी प्रोसीजर क्या है, कन्वेंशनल मेथड क्या है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, कन्वेंशनल मेथड क्या है वो बाद में बात करेंगे, क्योंकि तब आपको रियलाइज होगा कि उससे बेटर ये है। तो इसलिए पहले मैं इसी को सिखा देता हूं, क्योंकि एट द लास्ट आपको याद रखना जरूरी है। डेसिमल टू बाइनरी, डन, ओके। तो हम सिंपली अब जैसे देखो अगर आप ध्यान दो, मान लो तो अगर बेस कितना है 2, तो आप कैसे लिखोगे, 2 के पावर 0 प्लस, मतलब यहां पे कोई नंबर होगा नो डाउट, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ठीक है, और 2 के पावर 4। ठीक है, अब आप बताओ 2 के पावर 0 होता कितना है, दैट इज 1, 2 के पावर 1 2, 2 के पावर 2 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16। ठीक है, 2 के पावर 4 16। पहली बार जो समझ रहे होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट ध्यान से समझेंगे चीजें आसान हो जाएंगी। अब जैसे देखो मान लो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है कुछ नंबर्स, कुछ नंबर्स। ठीक है ना, और कौन से नंबर होंगे वो, डेसिमल नंबर्स होंगे। कौन से नंबर, तो 2 आर डेसिमल नंबर्स, और मुझे किस में कन्वर्ट करना है इसको, बाइनरी में, और बिना कन्वेंशनल मेथड के। समझना जरा, कन्वेंशनल मेथड अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डेसिमल नंबर को बदलना है बाइनरी में। अब जैसे देखो जैसे ही आपके सामने आया 0, अभी ये कितना बिट है, 1 2 3 4 5 बिट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली वैसे तो 4 में ही आ जाता है। ठीक है ना, तो मान लो ये 0 है, ये क्या है, डेसिमल नंबर। जब भी 0 आएगा आपको एक बार बताओ, अगर आपने किसी को भी हाई किया, किसी को मान लो इसको हाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, इसको हाई करोगे तो 2, 2 इंटू 1, इसको हाई करोगे तो मतलब 4, इसको हाई करोगे तो 8। 1 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि या तो 1 होगा या तो 0 होगा, दो ही नंबर्स है ना। इसको हाई करोगे तो कितना 16, समझ में आया नहीं।
तो क्या मैं किसी को भी हाई करूं, ध्यान से सुनना, तरीके से सुनना मेरी बात को, मैं बोल रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, 0। अगर मैंने किसी को, जिसको हाई करूंगा, हाई मतलब अगर मैंने यहां 1 लिखा तो ये क्या हो गया, हाई हो गया, ठीक है ना। तो हाई किया, हाई मतलब ऑन करना, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको हाई किया, 1 किया, तो ये क्या हो जाएगा 1, इसको हाई किया तो 2, इसको हाई किया तो, और सारे क्या हो जाएंगे बाद में, ऐड, ठीक है ना, सारे क्या हो जाएंगे बाद में, ऐड। तो क्या मैं किसी को भी हाई करूं, नहीं। तो इसका मतलब 0 का 5 बिट में बाइनरी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 0। बहुत ध्यान से समझो यार, ठीक है ना, ओके। अब उसके बाद मैं सिंपल ये समझ के चल रहा हूं कि आपने पहले नहीं पढ़ा है, उस हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है, ओके। अब यहां पे क्या है, मान लीजिए 1 है, तो आप बताओ अगर आपको सिर्फ 1 चाहिए तो कौन सा हाई करोगे, 1, बाकी को क्या करोगे, 0, लाइक 0 0 0 0 1, समझ में आया नहीं, ठीक है, ओके। अब मान लीजिए, अब यहां पे मैं, अब चलो अभी पहले 2 तक बात कर लेते हैं, 2 2 बोलो जरा, क्या हो जाएगा, 0 0 0, किसको हाई कर दूं, समझ में आएगी नहीं, क्लियर है, ठीक है, ओके। अभी आप एक बार समझ लो, इसके लिए टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, समझ रहे हो। तो अब मैं रैंडम नंबर लेता हूं, अब मैं रैंडम नंबर लेता हूं, आप बताओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 7 7, तो अगर मैंने 16 ले लिया, 16 को हाई कर दिया तो बहुत ज्यादा चला जाएगा, तो इसको तो हाई नहीं करना है, ठीक है ना। उसके बाद 8 को हाई किया तो भी क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब इसको भी हाई नहीं करना है, ठीक है ना। अब 4 4 को हाई करना पड़ेगा, 4 और 2 6 6 और 1 7, मतलब इन तीनों को क्या करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 7, दैट इज 0, अगर 4 बिट में बोलेगा तो 0 1 1 1, अगर 5 बिट में बोल रहा है तो 0 0 1 1 1, अगर 8 बिट में बोल रहा है तो 0 0 0 0 एंड देन लास्ट में 1 1 1। आ रही बात समझ में, कई लोग को कंफ्यूजन होता है सर, मतलब कि लाइक ये 0 0 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, अगर इधर है तो ऑब्वियस सी बात है कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्लियर है क्या, ठीक है, ओके। इसके बाद मान लीजिए मैंने बोला आपसे, आप मुझे बताओ 15 का, चलो बोलो, तो क्या इसको हाई करूं क्या, 16 को ज्यादा हो जाएगा, 8 को हाँ करना पड़ेगा, 8 4 12 12 एंड 2 14 14 और 1 15, कितना हो गया ये 15। क्योंकि जो दूसरा मेथड है वो क्या है, आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे 15, वो भी बात करूंगा मैं, कन्वेंशनल मेथड के बारे में बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पे हमें नहीं करना है, उतना लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना है। अच्छा, ये जो मेथड है वैसे बता दूं, मैक्सिमम जैसे मैं बोल रहा हूं कि मान लो, अगर मान लीजिए, अब उल्टा समझते थोड़ा सा, ये आपने क्या, ये आप क्या सीख रहे थे, बोलो, डेसिमल टू बाइनरी, हम यहीं पे क्या सीख लेते हैं, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है ना। मैं सिंपली लिख देता हूं 1 1 0 0 1। अब बताओ क्या होगा इसका, 16 8 कितना हो गया, 24 24 1 25, दैट इज द आंसर। सुना नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखो नॉर्मली हमें छोटे नंबर से ही डील करना है पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, हाँ जब बड़े नंबर से डील करना होगा तो नो डाउट हमें कन्वेंशनल मेथड से जाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अप टू, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जांपल, चलो इसका बताओ जरा, 1 1 1 1 1, बोलो कितना, 31, ठीक है, दैट इज 31, ठीक है, 1 3 4 7 15 15 16, दैट इज 31, समझ में आया नहीं, ठीक है। तो एक तरीका है, जब हम चाहे तो अगर ये मेथड हमें समझ में आ गया होगा तो हम डेसिमल को बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बाइनरी को डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब मैं थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन भी करा देता हूँ, ये बस सब कुछ क्लियर है, ये चीज बहुत जरूरी है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्सिमम नॉर्मली जब आप
पढ़ लेते हो तो आ जाता है। तो खैर मतलब मैक्सिमम लोगों की चीजें पता होंगी, नो डाउट, बट जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि आपको ये चीज रखनी ही पड़ेगी याद। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे ये बोला कि 17 को बाइनरी में लिखो, बोलो 17 1। अब देखो 1 कर दिया, मतलब आप ये समझो कि 16 लेना है हमने। अब 16 के बाद एक ही चाहिए ना, तो सिंपली क्या कर दो 0 0 0 1। समझ आया नहीं? सिंपल है, ठीक है। तो इस तरीके से चलो मान लो 1 1 0 1 1, चलो इसको बताओ डेसिमल में 27 27, ठीक है ना। अब क्या किया आपने, लेकिन आपको पता है 16 16 8 24 24 24 और 3 27, ये लास्ट का 2 क्या होगा 3 ही होगा ना। अब इतना फास्ट आप उससे नहीं कर पाओगे, इतना टाइम तो उसे ऐसे डिवाइड लिखने में ही चला जाएगा। आ रही बात समझ में? इसलिए बोल रहा हूं कि इसको आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मैं वैसे ही करने वाला हूँ, ऐसे इसी मेथड से करने वाला हूँ डायरेक्ट, जब भी मैं सॉल्यूशन या वगैरह जो भी करूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये मेथड आपको आना ही चाहिए। हाँ अगर अब जैसे प्रॉब्लम तब आएगी, अब बोल दे 125, तो ठीक है यार उतना नहीं कर पाएंगे हम, अब कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, ठीक है। उतना हम नहीं कर पाएंगे तो हम कन्वेंशनल मेथड से जाएंगे, बट हाँ जो कर सकते हैं उसमें तो टाइम सेव कर ही सकते हैं, ठीक है। तो हमें किसके बारे में बात कर रहे थे, तो बाइनरी के नंबर्स के बारे में। इसके बारे में ही स्पेशली क्यों बात करी मैंने इसके, क्योंकि हमें पता है कि ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। यहां तक दिक्कत है क्या किसी को? ठीक है, ओके। देन बाइनरी डन। ऑक्टल, चलो बताओ व्हाट इज द बेस, बेस आर रेडिक्स, दैट इज 8। पॉसिबल नंबर्स, पॉसिबल नंबर्स भी कितने होंगे 8 होंगे, मतलब पॉसिबल मतलब वो जब काउंट करोगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा ना यार। और पॉसिबल डिफरेंट सिंबल्स, पॉसिबल डिफरेंट सिंबल्स, तो अगर उसके लिए बात करें तो क्या हो जाएगा बोलो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना है क्या, नहीं, ठीक है। पॉसिबल डिफरेंट सिंबल्स। अब यहां पे एक पॉइंट अगर हम ध्यान दें तो ऑक्टल लाइक कि 0 1 2 3 4 5 6 7, इस सिर्फ मैं फिर से क्यों करवा रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए आपके, ठीक है। डायरेक्ट आपको बोलना है ए कौन सा नंबर है, ए कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर है। इसे आप ऑक्टल भी बोल सकते हो, इसे आप डेसिमल भी बोल सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया तब वो क्या हो जाएगा, डेसिमल हो जाएगा। सुना है नहीं? तो ऑक्टल भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है और हेक्साडेसिमल भी हो सकता है, ठीक है यार, ठीक है। फिलहाल तो मैं इस ऑक्टल नंबर को, मैं इस ऑक्टल नंबर को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, बाइनरी में, ठीक है। अब मुझे आप इसे सिंपली चलो 4 डिजिट में बताओ, बोलो जल्दी जल्दी बोलना है आपको। 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 एंड 0 1 1 1, ये सुनो, ठीक है। जितने मतलब आप जैसे अभी बता रहे हो ना, ऐसे ही हमेशा आपको याद होना चाहिए। खैर अब ध्यान दो, क्या इस 0 का यूज हुआ क्या, नहीं ना। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे
ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हाउ मेनी बिट्स आर सफिशिएंट? दैट इज 3 बिट ओनली। बोलो हाँ या ना। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देनी है, ठीक है ना। तो ऑक्टल को बाइनरी में दिखाने के लिए कितना बिट सफिशिएंट है? 3 बिट ओनली। डन। इसका मतलब कल को मान लीजिए आपसे ऐसे बोला जाए कि यार एक काम करो, A0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब आप इसको, चलो एक और ले लेता हूं मैं, 0 1 1 0 1 0। अब ऑब्वियस सी बात है कौन सा नंबर है ये? बाइनरी, ठीक है ना। ये कौन सा नंबर है? बाइनरी। अच्छा, क्या ये ऑक्टल या हेक्साडेसिमल नहीं हो सकता था क्या? हो सकता है, हो तो सकता ही है ना, ठीक है ना, क्योंकि है तो, अगर डेसिमल लोगे तो 0 1 तो उसमें भी पॉसिबिलिटी तो है ही ना, ठीक है। तो बट चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये बाइनरी है। अब इस बाइनरी को अगर आपको, ये क्या है? बाइनरी, और इसको आपको अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अब देखो, अगर बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो कितने बिट की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी? 3 बिट की ग्रुपिंग। समझ आएगी नहीं? दैट इज ओनली फॉर 3 बिट। मतलब देखो, अब यहां पे ध्यान दो, अब एक गलती और हो सकती है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया कि बाइनरी को अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 3 बिट की ग्रुपिंग। क्यों 3 बिट? ये सबको क्लियर है कि नहीं? इसलिए मैंने टेबल बनवाया ताकि आप देख लो, क्योंकि ये 4th बिट का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं। डन। तो 3 बिट इज सफिशिएंट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अगर 3 बिट ओनली, तो बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बिट की ग्रुपिंग, ठीक है, 3 बिट की ग्रुपिंग। डन। अब ये 3 बिट, ध्यान से देखो, अब 3 बिट की ग्रुपिंग करनी है। अब यहां पे आपके सामने 2 पॉसिबिलिटी आती है, सर कहां से स्टार्ट करें, कि ऐसे, या फिलहाल इसमें तो 3 का पेयर बन गया, तो चाहे आप इधर से करते चाहे इधर से करते कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 3 की ग्रुपिंग हो गई, ठीक है। तो बता दो जरा नंबर, अब इसका ऑक्टल नंबर बताओ, बोलो। दैट इज व्हाट? कितना हो गया ये? दैट इज 2। इसका कितना? 5। इसका कितना? 4। तो ये कितना हो गया? 4 5 2। ये कितना हो गया? बेस पे 8। समझ में आ गया? चीजें बहुत सिंपल है यार, ठीक है ना। तो 4 5 2 बाइनरी से किस में कन्वर्ट कर लिया आपने? ऑक्टल में। कैसे? बाय ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट ऑफ बाइनरी नंबर्स। मान लीजिए यहीं पे एक एग्जांपल और देते हैं, 0 1 0 1 1 0 1, ठीक है। चलो इसका बताओ आप, इसको ए बाइनरी में है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, कितना हो जाएगा? तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि अब 2 पॉसिबिलिटी, चलो यहां पे यहां पे समझते हैं। देखो, पहला दिमाग में आपके क्या आ सकता है कि हम ग्रुपिंग इधर से स्टार्ट करते हैं, लाइक कि चलो इसको नंबर लिख लेता हूं मैं पहले तो, 0 1 0 1 1 0 1, यही है, 0 1 0 1 1 0 1। बहुत ध्यान से समझना। पहला आपके दिमाग में क्या आएगा कि ग्रुपिंग यहां से करते हैं, ठीक है। मान लो यहां से आपने ग्रुपिंग करी, अभी कितना बच गया? 1 डिजिट बच गया। समझ में आया नहीं? अब उस 1 डिजिट को अगर आपके 3 की ग्रुपिंग करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0 0। पहली बात तो ये समझो, 0 0 लिखना पड़ेगा। बट अगर आपने 0 0 यहां लिखा तो क्या इस ए नंबर वही रहा? क्या नंबर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। तो क्या ये तरीका सही है ग्रुपिंग किधर से करने का? लेफ्ट से करने का? क्या ये तरीका सही है? नहीं। जो चीजें आपके सामने हैं, कुछ भी रटना नहीं है, देख लो ना, कर दिया मैंने, बट करने से क्या हो जा रहा है? नंबर
चेंज हो जा रहा है, इसलिए हम नहीं करेंगे। डन। ओके, फिर कहां से करेंगे? राइट हैंड साइड से ही करेंगे। तो राइट हैंड साइड से 3 3 की ग्रुपिंग, एक ग्रुपिंग, दो ग्रुपिंग। अभी तीसरे डिजिट में जीरो है, तो हम कितना जीरो लगा सकते हैं? जीरो। तो लाइक ये कितना हो गया? ए भी जीरो, बन गई 3 3 की ग्रुपिंग, बट ए नंबर चेंज हुआ क्या? नहीं। तो कितना हो जाएगा आंसर? बोलो। 55। 55। क्लियर हो गया? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करो फिर। क्लियर हो गया तो बीच में जो रिक्वायरमेंट आएगी वैसे ही कन्वर्जन बताते चलूंगा, ठीक है ना? चलो इसको आप, ये क्या है? बाइनरी। ये क्या है आपका? बाइनरी। इसको आप कन्वर्ट करो ऑक्टल में, देखते हैं। अब ध्यान दो, अब यहां पे पहली बात तो ये सुनो आप, इंटीजर को अलग डील करना है, फ्रैक्शनल को अलग डील करना है, एक साथ डील नहीं करोगे। पहली गलती आप ये कर सकते हो, ठीक है? देखो, तो पहले आप इसको डील करो। तो इसको अगर आपको ग्रुपिंग बनानी है तो कहां से बनाओगे? यहां से। तो एक, दो, और यहां पे क्या लगा दिया? जीरो, और ये तीन, तो कितना हो गया? जीरो, और ये कितना है? 6, और ये कितना है? 7। क्या इतनी बात हमें क्लियर है क्या? बोलो। 67। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, अब इधर आ जाओ। अब ध्यान दो, अगर मैं यहां पे जैसे मान लो 1 1 0 1 0 है, बट ये पॉइंट के बाद है, पॉइंट के बाद है। एक बात बताओ, अब अब जो ग्रुपिंग बनाओगे, मान लीजिए आपके दिमाग में आया सर इधर से ग्रुपिंग बनाते हैं, तो एक ग्रुपिंग ए, फिर यहां पे आपने जीरो डाल दिया। तो अगर आपने ऐसा किया तो क्या आपको लगता है कि नंबर वही रहा? नंबर चेंज हो चुका है। आई बात समझ में? अब नंबर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, अगर मैं बोलूं कि 0.2 और 0.20 और 0.02, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों में से कौन सा नंबर सेम है? कौन कौन सा नंबर सेम है? फर्स्ट एंड सेकेंड ना। तो जीरो लास्ट में लगाने पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, पहले लगा दिया तो चेंज हो जाएगा। मैथमेटिक्स बेसिक, थर्ड फोर्थ क्लास वाली। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे अब हम ग्रुपिंग कहां से करेंगे? राइट से या लेफ्ट से? लेफ्ट से, ठीक है? तो ग्रुपिंग 1 1 0, और यहां पे फिर एक क्या कर देंगे? जीरो। तो कितना आ जाएगा देखो जरा, ए आपका 6 और ए आपका 4, तो 67.64। समझ में आ गई बात? तो दैट इज व्हाट? दैट इज बेस 8, 67.64। आगे बढ़े। अच्छा, ए हम क्या पढ़ रहे हैं? बाइनरी टू ऑक्टल। मान लीजिए किसी ने बोला नहीं ऑक्टल से फिर से आप किस में बना दो? बाइनरी में। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक एक नंबर को पकड़ना है और 3 3 डिजिट में एक्सपेंड कर देना है, ठीक है ना? तो जैसे बोलो, इसका क्या हो जाएगा? 6 का बोलो, 1 1 0 7 1 1 1 6 1 1 0 4 1 0 0, दैट इज व्हाट? 2। समझ आया नहीं? तो देखो, ए आपका पहला वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें से एक जीरो हटा दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर से हटा रहे हैं ना, पॉइंट इसके इधर से हटा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो कंक्लूड कर लेते हैं यार। कंक्लूजन, मान लीजिए बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है? बाइनरी टू ऑक्टल। तो अगर कोई बाइनरी नंबर है, अगर कोई बाइनरी नंबर है, तो हम उसे क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे या कंप्रेस करेंगे? बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे ना, 3 3 बिट का। तो यहां पे सिंपली क्या लिखेंगे? कंप्रेस बाय ग्रुपिंग ऑफ व्हाट? 3 बिट, बाय ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट। तो बाइनरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
ऑक्टल में। कोई कंफ्यूजन? ठीक है। दूसरा दूसरा हमारा क्या कन्वर्जन है? ऑक्टल टू बाइनरी। अगर ऑक्टल टू बाइनरी है मतलब हमारे पास जो गिवन नंबर होगा क्या होगा? ऑक्टल। और अब अगर ऑक्टल को क्या होगा? कंप्रेस करना होगा या एक्सपेंड करना होगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा, एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन कैसे करेंगे? एक्सपेंशन ऑफ वन ऑक्टल बिट इनटू 3 बाइनरी डिजिट। बाकी तो समझ ही जाओगे, ठीक है ना? तो किस में आ जाएगा? बाइनरी में। दिस इज द कंक्लूजन। ये तब के लिए है लेकिन जब आप एग्जाम के लिए जैसे लाइक लास्ट फाइनल टच दे रहे हो तो एक बार देख लिए लाइन, ठीक है ना? जरूरी नहीं कि उस टाइम हमारे पास इतना टाइम हो कि हम क्या लगाएं? क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है ना? तो उस टाइम के लिए कंक्लूड करवा रहा हूं कि ताकि आप देख लो तो आपको याद रहेगा। क्लियर है? तो बाइनरी हो गया, और कौन सा? ऑक्टल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, चलो पहला, व्हाट इज द बेस? ठीक है, और डिफरेंट नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स दैट इज अगेन 16। ठीक है, दैट इज अगेन 16। अब ऑल डिफरेंट सिंबल्स, कहाँ से कहाँ तक जाना है बेसिकली हमें? जीरो से लेकर के देखा जाए तो 15 तक, जीरो से लेके 15 तक। तो हमने क्या स्टार्ट किया कि चलो ठीक है लिखते हैं, तो लिखना स्टार्ट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें जाना कहाँ तक है? 15 तक। बट अगर मैंने यहाँ पे लिखा 10 लाइक कि 10, तो वो नंबर तो ऑलरेडी हमने यूज कर लिया है। बट बेस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स होने चाहिए, कितने? 16। अभी नंबर ऑफ डिफरेंट सिंबल्स कितने हुए हैं? 10। अभी और कितने चाहिए? लाइक 6। यस या नो? तो अब वो उसको तो इन्होंने बोला कि लाइक अब हम सब हमारे हाथ में है, कोडिंग तो क्या है हमारे हाथ में, जो मर्जी लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब 10 को इन्होंने बोला कि ठीक है अगर 10 लिखेंगे तो नंबर क्या हो, सिंबल क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा। तो इसलिए 10 को आप क्या लिख दो? ए। 11 को क्या लिख दो? बी। 12 सी एंड डी एंड ई एंड एफ। इसके आगे 16 को 16 को नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर आप काउंट करो तो 10 उधर थे, 11 12 13, मतलब लाइक हो गए टोटल कितने? 16। या फिर ऐसे समझो कि मैक्सिमम कहां तक जाना था? 15 तक ही जाना था ना, क्योंकि जो नंबर होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल नंबर मस्ट बी लेस देन बेस। ठीक है ना? तो 9, देन ए बी सी डी ई एंड एफ। तो ये क्या हो गया? ऑल डिफरेंट सिंबल्स। क्लियर है? एक बार फिर से आप एक काम करो, हेक्साडेसिमल लाइक कि 0 1 2 3 4 5 8 9 ए बी सी ई एफ। ठीक है, इसका आप बाइनरी सब लोग लिख डालो जरा। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है बस, और कुछ नहीं है। 4 बिट में लिखना, 3 बिट में मत लिखना। हो गया सबका? ठीक है, देख लो एक बार। 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि अगर मुझे किसी हेक्साडेसिमल को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो कितने नंबर सफिशिएंट है? 4 नंबर्स। ठीक है, तो बेसिकली 4 बिट इज sufficient to represent what? To represent hexadecimal into what? Binary। ठीक है, into binary। अब हमें पता है, देखो किधर से ग्रुप, मतलब अगर देखा जाए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ग्रुपिंग कितने का करेंगे? बोलो, ग्रुपिंग कितने का करेंगे? 4 बिट का। ठीक है ना, वहां पे ग्रुपिंग कितने का कर रहे थे? किसके लिए ग्रुपिंग करनी क्यों है? ग्रुपिंग करनी क्यों है? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए। यस या नो? बाइनरी को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए। क्लियर है क्या? तो हम बिना क्वेश्चन किए डायरेक्ट कंक्लूजन लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे लिख लो फिर जो कंक्लूजन वहां पे लिखा था, क्योंकि देखो ग्रुपिंग कैसे कर, बस वहां पे 3 बिट की करते थे, यहाँ पे कितने की करोगे? 4 बिट की करोगे। कंक्लूजन, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, क्या लिखेंगे? ग्रुपिंग ऑफ 4 बाइनरी डिजिट या फिर बिट। ठीक है, और अगर आपको हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। बाइनरी में तो क्या कर सकते हैं? एक्सपेंशन 1 हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 बिट ऑफ बाइनरी, 4 बिट ऑफ बाइनरी। इसके लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दोनों के लिए एक एक एग्जांपल कर लेते हैं तो हमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1। ठीक है, ये आपका बाइनरी है, आप इसे कन्वर्ट कर लो हेक्साडेसिमल में। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कर लो, और एक और क्या? A2C, A16 है, इसे आप कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। ये 2 क्वेश्चन कर लो तो लाइक कि टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन हमारे पास कि 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0। ठीक है, ओके। तो कितने की ग्रुपिंग करनी है? किधर से करनी है? राइट से। तो ए हो गया और ए हो गया, कितने डिजिट बच रहे हैं? तो ए आपका 4 बिट हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बोलो जरा? ए 4 और 2 6, और ये 8 4 12 और 2। तो अब 14 को क्या लिख सकते अपन? ई। वेरी गुड। उसके बाद ए क्या है? ए क्या है? 2। तो व्हाट इज द आंसर? 2E 6 बेस पे कितना? 16। समझ में आएगी नहीं? ठीक है, ए ऑब्वियस सी बात है, पास पास में लिख लो आप इसे, 2E 6। ठीक है, दैट इज आंसर। डन। ओके, इधर आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या था? A2C।
अब इसको आपको कंप्रेस करना है, एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करना है। ए मतलब कितना होता है 10, 10 का मतलब ए 1010, ठीक है ना, और 2 0010 एंड सी मतलब 12 1100, दैट इज व्हाट बाइनरी नंबर। समझ में आ गया? ठीक है, तो लेकिन ये कन्वर्जन भी हमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो गए कैसे, मतलब तो देखा जाए तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। अगर हमने बाइनरी जब उठाया था तो बाइनरी में हमने क्या पढ़ा था कि कैसे सिंपल नंबर्स, छोटे नंबर्स को कैसे बाइनरी को डेसिमल में और डेसिमल को बाइनरी में बदलते हैं। जब हमने ऑक्टल में बात करी तो हमने ये देखा कैसे हम बाइनरी को ऑक्टल में और ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। और जब हमने हेक्साडेसिमल देखा तो हमने क्या देखा, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो चलो इसके बाद कल कंटिन्यू करते हैं।